हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 19 नवंबर इवनिंग को और यहाँ पर मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसे कि जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि मैं ऑडियो जो नोट्स हैं उनसे स्टडी करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं वही कर रही हूँ और मैं पढ़ रही हूँ आर्थिक समीक्षा। फ्रेंड्स, मुझसे किसी ने पूछा था कि आपके फर्स्ट पेपर का सोर्स क्या है, किस तरीके से आप पढ़ती हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अब एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आ चुका है, तो मेरे सोर्सेज हैं कि मैं फर्स्ट पेपर में कुछ भी नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैंने फिज़िक्स जो है वो स्किप किया है टोटली। तो मैं फर्स्ट पेपर में कुछ भी नहीं छोड़ सकती, इंक्लूडिंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मैं सिखवाल से पढ़ रही हूँ और दूसरा जो जीके तो मैं नाथ पब्लिकेशन से मैंने पढ़ाई है। जीजीडी सर में मैंने जीजीडी सर की जो मैंने टेस्ट सीरीज़ है वो ली हुई है। और एमसीक्यूज़ के लिए मेरे पास मल्टीपल सोर्स हैं, वो मैंने पहले के वीडियोस में बता रखे हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर के लिए मैंने कोई बुक नहीं ली हुई है, मैं वीडियोस मंथली वीडियोस जो आते हैं वही देखती हूँ। और आर्थिक समीक्षा जो है उसमें मैं एमसीक्यूज़ करती हूँ। तो ये मेरे फर्स्ट पेपर के लिए सोर्सेज हैं। सेकेंड पेपर के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं एनसीईआरटी से, बस उन्हीं को रेफ़र करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इवनिंग का टाइम था और अभी मैं सुबह उठ गई थी 4:45 के करीब, और 4:45 बजे 20 नवंबर को। और बस फिर मैंने अपना जो 1.5-2 घंटे का स्लॉट कंप्लीट किया था, तो मैंने मोबाइल से पढ़ाई की थी, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद वही डेली रूटीन का काम स्टार्ट कर दिया था। और फ्रेंड्स, वैसे तो मैं घर पे जो है वो मेड आती है, जैसे झाड़ू पोछे के लिए और बर्तन के लिए। लेकिन अभी जो है मैं मॉर्निंग में झाड़ू एक बार ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि पहला रीज़न तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार सफाई हो जाए तो ही दूसरा काम करने का मन करता है। अगर घर में थोड़ी सी भी गंदगी रहे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और एक बार मुझे ऐसा लगता है कि घर में जो फर्स्ट झाड़ू है वो जल्दी लग जानी चाहिए, तो वो मेरी आदत है, इसीलिए मैं वो लगाती हूँ। और सेकंड रीज़न ये भी है कि जो सजल है वो घुटनों के बल चलता है, तो वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मुंह में ले लेता है फटाफट से। तो इस वजह से मैं वो साफ़ कर देती हूँ, ताकि उसका जो है कम ध्यान रखना पड़े, मतलब कि वो मुंह में जो ले जाता है चीज़ों, उसका कम ध्यान रखना पड़े। तो ये 2 रीज़न है मेरे झाड़ू लगाने का। और फ्रेंड्स, उसके बाद जो है मैंने अपने जो 19th जो डेट को जो टास्क लिखे थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए। कितने कंप्लीट कर लिए उसी को मैं टिक कर रही हूँ। वो मैं इसलिए टिक कर रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने आखिर आज कितना टास्क कंप्लीट किया है। तो जिसमें मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंट था कि हाँ, ये मैंने अच्छे से किया है, बस मैंने उन्हीं को टिक किया था। बाकी जैसे 3 टॉपिक, जैसे साइकोलॉजी, आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर जो है वो मुझे बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था मैंने, तो उनको मैंने टिक नहीं किया। और फिर उसको मैं नेक्स्ट डे यानी 20 तारीख की शेड्यूल में एड ऑन कर लेती हूँ। तो इससे मेरे को जो है वो प्रेशर बना रहता है कि मेरे जो टॉपिक्स हैं वो बचे हुए हैं। आप लोग पूछ रहे थे कि आप सुबह जल्दी कैसे उठ जाती हैं, रात तक लेट तक कैसे पढ़ती हैं। तो बस वो एक यही रीज़न है कि जो मैंने टास्क सोचे होते हैं अगर वो कंप्लीट नहीं होते हैं तो फिर वो जो है वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसी वजह से मैं जो पढ़ रही थी उसको मैंने टास्क के थ्रू नोट डाउन कर लिया था। और फ्रेंड्स, आप जो है पूछ रहे थे, आपने कमेंट किया था कि आपका जो स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, तो उस स्ट्रगलिंग पीरियड में स्ट्रगलिंग पीरियड को आप क्या समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, तो स्ट्रगलिंग पीरियड वो होता है जो आप अपनी इनवॉलेंट्री जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन पर जो कंट्रोल कर पाते हैं, वो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। स्ट्रगलिंग पीरियड वो नहीं होता कि आपकी जो रोज़मर्रा के काम हो रहे हैं आप उनको कर रहे हैं, आप घर परिवार को संभाल रहे हैं, फैमिली को संभाल रहे हैं, किचन का काम कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द स्ट्रगलिंग पीरियड। स्ट्रगलिंग पीरियड होता है जैसे कि आप अपनी अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि आप अपनी नींद, भूख, उन पे कंट्रोल करते हैं, वो है आपका स्ट्रगलिंग पीरियड। अब देखिए, जैसे कि तपस्वी जो होते थे वो क्या करते थे, तपस्या करते थे, और उनको तपस्या का फल क्यों मिलता था, क्योंकि वो ध्यान लगाते थे। और ऐसा नहीं है कि वो रोज़मर्रा का काम करके फिर तपस्या करते थे, वो अपना रोज़मर्रा का काम भी नहीं करते थे, साथ ही साथ उनकी जो अनैच्छिक क्रियाएं थी उन पर भी वो कंट्रोल करते थे। यानी वो काफ़ी सालों तक भूखे रहते थे, काफ़ी सालों तक प्यासे रहते थे, और खाने वाने का उनको कुछ ध्यान नहीं होता था। तो जो अनैच्छिक क्रियाओं पर जो कंट्रोल है, रियलिटी में वही स्ट्रगलिंग पीरियड है। और स्ट्रगलिंग पीरियड अगर किसी ने ये किया है तो उसको फल नहीं मिले, ऐसा संभव ही नहीं है।
तो फ्रेंड्स मोटिवेशन जो है वो एक बाहरी संपल आपको दे सकता है, जो बाहरी वीडियोस हैं आपको या फिर कोई मोटिवेशन लाइन है वो आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको मोटिवेट कर सकती है और आप उसमें कंटिन्यू रह सकते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि आप जो है स्ट्रगलिंग अगर आपने की है, मतलब आप चाहते हैं कि रियलिटी में आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, तो आपको अपने आप मोटिवेशन मिलता है और आप अपने आप स्ट्रगल करने को तैयार रहते हैं।